मशीनें पेड़ को उखाड़ने आती, या तो वो मशीन खराब हो जाती या तो उसका ड्राइवर बीमार हो जाता। हाईवे बना रहे ठेकेदार को उस पेड़ को हटाने में सफलता नहीं मिली। थक हार कर उन्हें उस जगह को छोड़ना पड़ता है और जितनी दूर में पेड़ था उस पेड़ के कारण लगभग 2 किलोमीटर तक उस पेड़ के लिए जगह बनाई जाती है। उससे हट के उसके अगल और बगल से हाईवे को निकालना पड़ता है। नमस्कार, न्यूज़ सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और हम बात कर रहे हैं 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने के लिए एक हाईवे 4 लेन 6 लेन हाईवे का निर्माण करने के लिए प्लान बनाया और इस प्रोजेक्ट का नाम हुआ स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और जब दिल्ली से कोलकाता के लिए नेशनल हाईवे संख्या 2 दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से गंगा पुल क्रॉस करने के लगभग 3 किलोमीटर आगे कोलकाता की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो जनपद प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा क्षेत्र के साजा समस्तपुर गांव के सामने हाईवे के बीचों बीच यह पेड़ मौजूद है। और आज हम इसी पेड़ के चमत्कार की कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। सड़क बनाने वाले इंजीनियर इस पेड़ को हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और लाया जाता है हटाने के लिए। लेकिन हम आपको बता दें कि जितनी भी मशीनें इस पेड़ को हटाने आई, या तो उस मशीनों में खराबी आ गई या तो मशीन को चला रहे ड्राइवर को कुछ न कुछ बीमारी हो गई, जिसके कारण इस पेड़ को हटाया नहीं जा सका। यहाँ तक कि बड़े बड़े तांत्रिकों को ठेकेदार और इंजीनियरों ने बुलाया और उनकी मदद लेने का प्रयास किया, लेकिन इसमें भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार थक हार कर उन्हें ईश्वरीय चमत्कार मानकर अपनी सड़क का रूट चेंज करना पड़ा। और अगर इस स्थान की बात कर दें तो 2-4 गांव के लोग ही यहाँ पर जानते थे कि भैरव बाबा का यह स्थान है और आसपास के गांव के लोग ही आते थे यहाँ, क्योंकि इस जगह पे इतना ज़्यादा जंगल था कि दिन में भी आने पे लोगों को डर लगता था। तो बाहरी लोगों को किसी को जानकारी नहीं थी कि यह स्थान देवस्थान है, यहाँ भैरव बाबा का निवास है। लेकिन जब हाईवे बनना शुरू हुआ तो इस पेड़ को इंजीनियर और हाईवे बना रहे ठेकेदार हटाने में नाकामयाब हुए तो धीरे धीरे लोकप्रियता इनकी बढ़ती गई। और आज स्थिति ये है कि यहाँ से गुजरने वाले वाहन, जितने भी वाहन हैं लगभग जो जानते हैं, वो बिना मत्था टेके आगे नहीं बढ़ते। कहीं न कहीं उनके मन में भैरव बाबा के लिए आस्था है और मन में ये भी है कि अगर हम इनको नमन करके आगे बढ़ेंगे तो जो है हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। और अब आप देख सकते हैं कि भैरव बाबा से श्रद्धालु लोग अपनी मनौती मानते हैं और जब उनकी मनौती पूरी होती है या उनके दुख दूर हो जाते हैं तो यहाँ आकर अपना प्रसाद चढ़ाते हैं। और वीडियो में भी आपको दिखाई देगा कि बहुत, जब हम यहाँ आए तो बहुत भीड़ थी, लोग आए थे अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे। यहाँ पर रहने वाले पंडित जी हैं, तो अब थोड़ा सा उनसे भी हम जानकारी करेंगे कि आखिर हुआ क्या था जब रोड बन रही थी। तो इंजीनियर लोग जो है इस पेड़ को उखाड़ने के लिए, काटने के लिए क्या क्या कोशिश की और नाकामी क्यों हाथ लगी। आपका नाम? गिरिराज शंकर उपाध्याय। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी। ये बताएं,
भैरव बाबा के इस स्थान को कितने लोग यहाँ आसपास, क्या नियमित इनकी पूजा होती थी पहले? हाँ, पूजा मतलब 12 गांव हमारा समस्तपुर लगता है, तो समस्तपुर के 12 गांव के लोग कोई न कोई जरूर आ जाता था, पूजा बराबर इनका होता था जी। तो जब सड़क हाईवे ये बनना शुरू हुआ तो मतलब इनको हटाने के लिए हाईवे के ठेकेदार और इंजीनियरों ने क्या क्या किया और क्यों नाकाम हुए? भैया प्रयास बहुत किए, तांत्रिक लोग भी आए, पूजा पाठ किए, बाबा नहीं माने, इनका जो भी चमत्कार रहा हो। और मशीनें जो हैं वो बिगड़ जाती थी, टूट जाते थे, अच्छे अच्छे लोहा मोटे मोटे मतलब टूट गए, 1-2 गाड़ी का ऐसा हुआ। और ड्राइवर जो है वो मतलब घबरा जाता था, उसको जो है तबीयत उसका बिल्कुल बिगड़ जाता था जी। लगातार प्रयास करने के बाद भी नहीं हटाया जाता तो फिर बाद में फिर इतना जगह उनको छोड़ना पड़ा जी। इतनी जगह छोड़ने के लिए पूरा हाईवे का रूट ही चेंज करना पड़ा। मानते हैं आप इस बात को? क्योंकि आप चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, दिखाई दे रहा है सामने। हाँ जी जी। तो पूरा रूट ही अपना उनको चेंज करना पड़ा जी। तो अब आप लोग इसे चाहे आस्था कहें या चमत्कार कहें, क्योंकि जो प्रत्यक्ष है तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार चारों तरफ दिखाने का प्रयास करें कि भैरव बाबा के इस स्थान के कारण इंजीनियरों को और ठेकेदारों को अपने हाईवे का पूरा रूट चेंज करना पड़ा। और अब तो यहाँ मेला लगने लगा है। अब तो यहाँ मेला लगने लगा है और लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ आते हैं और पूजा पाठ करते हैं और जो है इस कलयुग में सबको कुछ न कुछ तकलीफें निरंतर बनी रहती हैं, तो लोग आते हैं भैरव बाबा से अपनी मनौती मानते हैं। जब उनके दुख दूर होते हैं तो कुछ न कुछ यहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई झंडा चढ़ा देता है तो कोई घंटा चढ़ा देता है। लेकिन भैरव बाबा की प्रसिद्धि धीरे धीरे दूर दूर तक फैल रही है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे संख्या 2 है। जगह हर राज्य के लोग इस जगह से गुजरते हैं, तो गुजरने वाले लोग इनके चमत्कार को नमस्कार किए बिना यहाँ से नहीं जाते। आपका नाम? अमित कुमार तिवारी। यहाँ मंदिर की चमत्कार सबसे बड़ी ये है कि जैसे किसी को किसी चीज की दिक्कत हो, ऊपरी दिक्कत हो, तो यहाँ आए 5 मंगल लगातार, उसकी सारी समस्या का हल बाबा अपने आप स्वयं करते हैं। कोई ओझा फोखा नहीं लगते यहाँ, अपने आप उसको चमत्कार। कोई चढ़ावा या किसी प्रकार की कोई चीज की लूट खसोट यहाँ 1 रुपए किसी से कोई कहना नहीं है। जेके फोक गर्ज हो बाबा के लगे आवे ना ही तो जाए। यहाँ मतलब यहाँ कोई है ना कोई को जी आने का। चलिए धन्यवाद आपको। तो भैरव बाबा के चमत्कार को देश के बड़े बड़े इंजीनियरों ने माना और उनके सामने अपना मत्था टेका। तो हमारा प्रयास ये है कि यदि आप इधर से कभी भी गुजरे तो एक बार मत्था जरूर टेके। आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल द न्यूज सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।